2025 रियल एस्टेट के लिए, पाकिस्तान की रियल एस्टेट के लिए कैसा रहेगा? ये जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या जो करना चाह रहे हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव और जो 2025 में होगा उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं रियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं उन कीनी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जो हवाओं में है, ना मैं उनका कोई आपको एनालिसिस दूंगा। रियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, रियल प्रॉपर्टीज की ही इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। हमारी जो शरह सूद है वो डे बाय डे आप कह सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है, और इंशाल्लाह मेरे एनालिसिस के मुताबिक जनवरी के अंदर हमारी शरह सूद जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। अब ना बैंकों से जबरदस्ती पैसा निकाल के मार्केट्स में फेंका जा रहा है, वो क्यों, कैसे? एक छोटा सा वॉइस नोट है, ये आप वॉइस नोट सुने ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो कि अब मार्केट को रिवॉल्व कैसे किया जा रहा है। ये आप वॉइस नोट सुने। देखिए, आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले बैंक अल फलाह ने कहा था 5 अरब से ज़्यादा जिनका डिपॉजिट था, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेलवे, पीआईए और लकी सीमेंट, इन सब के डिपॉजिट होते हैं 5-5 अरब, जिन लोगों ने रखवाए हुए थे प्रॉफिट पे। बैंक ने कहा कि अब हम प्रॉफिट भी नहीं देंगे और इसको मेंटेन करने के लिए आपसे 5% या 6% टैक्स लेंगे, यानी सर्विस चार्जेस लेंगे। यानी 5 अरब रुपए अगर किसी बंदे के रखे हुए थे और वो प्रॉफिट खा रहा था, अब प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, बल्कि इसको 250 मिलियन 25 करोड़ रुपए पर मंथ सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, वरना डिपॉजिट हटा लें। तो अब बैंक अल फलाह, मीज़ान बैंक, हबीब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, सब ने कर दिया 5-5 अरब पे। मीज़ान बैंक ने 1 अरब पे भी कर दिया कि किसी का 1 अरब है तो डिपॉजिट हटाए यहाँ से आप। तो जब डिपॉजिट हटेगा और बैंक क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं दे रहा और नया डिपॉजिट भी नहीं ले रहा और आप पे चार्ज लगा रहा है, सर्विस चार्ज, तो वो पैसा निकल के कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। क्या पता कपड़े वाला कपड़ा खरीद ले, तो जो कपड़ा बेचेगा तो वो कुछ प्रॉपर्टी ले ले, ऑयल वाला ऑयल खरीद लेगा, लकी सीमेंट वाला सीमेंट के चीज़ें खरीद लेगा, मगर वो पैसा निकलेगा, मार्केट में आएगा। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि 30 ट्रिलियन रुपीस बैंकों में पड़े हुए हैं जो निकलने के लिए अब तैयार हैं। स्टेट बैंक और तमाम बैंक्स चाह रहे हैं कि ये पैसा बाहर निकले, बाय फोर्स निकले। तो मुझे ऐसा लगता है लोन भी शुरू हो जाएगा, यानी बैंकों को ऑर्डर दिया स्टेट बैंक ने, आप प्रॉपर्टी पे लोन दें, तो उसकी प्रोडक्ट वगैरह बन रही है, सोलर पे लोन आ रहा है, कारों पे लोन आ रहा है। तो 2 महीने में आप देखेंगे 6 बैंक आपको फ़ोन करेंगे कि सर ये लोन ले लें, ये लोन ले लें, ये लोन ले लें। तो इस तरफ जा रही है पूरी मार्केट। अब 2025 रियल एस्टेट के लिए कैसे बेहतर है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये आपने वॉइस नोट सुना है कि बैंकों से अब पैसा निकलेगा, वो आएगा मार्केट में। अब इंडस्ट्रीज जो हैं, जो एलिट्स रन कर रहे हैं, वो तो चले एक अलग है। अब नई इंडस्ट्री तो फिलहाल शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो लगने से रही। तो अब मार्केट दोबारा अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं। अब ये रियल एस्टेट के लिए बेहतर कैसी? सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, जो कि मजीद पैसा मार्केट में फेंकेगा। उसके बाद जो हमें बाहर से रेमिटेंस 2023 के अंदर रिसीव हुआ था वो $30 बिलियन था, और 2024 की मैं बात करूं तो 2024 के पहले 4 महीने के अंदर हमें $12 बिलियन रेमिटेंस ऑलरेडी आ चुका है, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 35% इंक्रीज हुआ है। अब जो मार्केट्स में पैसा आएगा वो आपका पाकिस्तानी रुपीस में अगर काउंट किया जाए तो 30 ट्रिलियन रुपीस हैं जो कि मार्केट में वापस आएंगे, जो कि बैंकों में जा चुके थे। जो हमारा शरह सूद था वो 2 डिजिट में जब गया था तो सारा मार्केट से पैसा निकल के बैंकों में चला गया, क्योंकि हर बंदे को सूद खाने की आदत होती है, अब जो लग चुकी है, जो कि मैं उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाह रहा। अब 100 फतवे मेरे पे भी लग जाएंगे, लेकिन सूद है। अब ये सूद खाने वालों के लिए ये होगा कि अब ये बैंकों से पैसा निकालेंगे तो मार्केट में डालेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिवॉल्व होगी, और जब इकोनॉमी रिवॉल्व होती है तो हर सेक्टर को फायदा होता है। सीमेंट खरीदने वाला सीमेंट खरीद लेगा, जिसने स्टील खरीदना था वो स्टील खरीद लेगा, कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाने थे वो कंस्ट्रक्शन में पैसे लगा लेगा, क्योंकि हर बंदा तो बैंकों में रख के बैठा हुआ था, चुप करके इंटरेस्ट आ रहा है तो सुकून से बैठ के बंदे खा रहे हैं। लेकिन अब इनको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मार्केट में पैसा इनको डालना पड़ेगा। जिसने रियल एस्टेट में करना है वो रियल एस्टेट में अपने पैसे लगाएगा, जिसकी वजह से जब मार्केट रिवॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट सेक्टर भी इसमें अपनी बेहतरी की तरफ आएगा। और अगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक 2023 हमारा रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे गंदा गुजरा है, 24 उससे बेहतर था और 25 उससे मजीद बेहतर हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जो एक बूम की तरफ मार्केट जब जाती है तो उसकी तरफ जाएगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो 2025 के मिड से पहले कोई बंदा अगर इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो वो एक अच्छा रिटर्न कमा सकता है। मैं रियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पिछले 5 साल से कागजात खरीद के बैठे हुए हैं। तो ये बात सारी रियल प्रॉपर्टी की थी, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी या फिर ऑन ग्राउंड इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी, हवा वाली नहीं। आई होप सो हमारी जो एनालिसिस है इसके मुताबिक ही मार्केट जाए, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, और इट्स गोना बी गुड 2025। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है, अगर आप अमल करना चाहें तो कर सकते हैं इस चीज पे। जो इलीट्स है ना, इलीट्स, इनकी लड़ाई में आप ना पड़े।
आप अपना चुप करके बिजनेस करें, चुप करके अपने काम करें या अपने हक के लिए आवाज उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इनकी लड़ाइयों में इनके लिए मरने लग जाएं, इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ें, इस चीज़ में फ़ायदा नहीं है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, दिस दैट कुछ भी नहीं। लेकिन इनके लिए आप अपने बच्चों की जानें गंवा रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं, अपने कारोबार आप रिस्क पे लगा रहे हैं, तो ये चीज़ ना करें। आप अपना चुप करके बिजनेस करें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन अपने हक के लिए, किसी और के लिए नहीं। आपके सुनने का शुक्रिया।